हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं, आज हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं। वैसे तो मोटिवेट मैं भी नहीं कर सकता, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तो आप अपने आप को खुद कर सकते हैं, क्योंकि एक टीचर आपको खाली बस गाइड कर सकता है कि आपको किस वे में मेहनत करनी है और किस तरीके से करनी है। हम लोग तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा 10 और 20% दे सकते हैं, लेकिन सारी मेहनत आप लोगों की होती है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा नर्वस भी होंगे कि आप लोग अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स कैसे देंगे, पेपर कैसा आएगा। इसके लिए आपको काफ़ी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग हमेशा ढूंढ रहे होंगे कि मोटिवेशन देखें कि कैसे हमें मोटिवेशन मिले, कैसे हम लोग टाइम टू टाइम अपने लिए प्रिपेयर होते रहें ताकि हमारे एग्ज़ाम्स में जो मार्क्स है बहुत अच्छे आएँ। हर कोई चाहता है कि उसके 95% मार्क्स आए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो खाली अपना एक जो टारगेट है उसे कंप्लीट करना है। इसको इस तरीके से मत समझो कि हमें 95% मार्क्स लेकर ही आना है। आप अपना एक खाली गोल सेट करो कि हाँ, मुझे परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, क्योंकि ज़्यादा आगे की सोचोगे तो परेशान होगे कि एक बोर्ड के एग्ज़ाम्स आएंगे तो हम लोग कैसे करेंगे उसे। यहाँ सोचोगे, ज़्यादा टेंशन अपने अंदर क्रिएट करोगे, तो टेंशन क्रिएट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस आप लोग खाली एक सिंपल वे में अपनी परफॉर्मेंस देते जाओ और आप लोग बहुत अच्छा करोगे, ये हमें पूरा विश्वास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जिससे आप लोग क्या करते हो कि जो भी आपके ड्रीम्स है उसके लिए आप पहला स्टेप यहीं से चढ़ते हो। यानी कि जो 10th का एग्ज़ाम है उसको देने के बाद आप लोग को पहला स्टेप मिलता है और आप लोग पहली बार बोर्ड का एग्ज़ाम दोगे, तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं। हमें खाली क्या करना है, अपने अंदर कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम से ये आपका पहला स्टेप है आपकी सक्सेस के लिए, क्योंकि आगे आपके ड्रीम्स हैं। आपको अपने ड्रीम्स चेज करने के लिए, आपको अपने ड्रीम्स पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप अच्छी तरीके से ये क्रॉस करना पड़ेगा। इसीलिए इस स्टेप को एक अच्छी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इस स्टेप को क्रॉस करेंगे। कहा जाता है ना कि अगर आपके पास कोई ड्रीम ही नहीं है तो आप सक्सेस क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें ड्रीम होना चाहिए कि हमें आगे चल के करना क्या है। उस ड्रीम, अगर आपके पास ड्रीम होगा ना, तो आप क्या करोगे, उसी के लिए आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करोगे। और पहली चीज़ है कि प्रेशर की बात। भाई प्रेशर अगर नहीं होगा तब भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर प्रेशर नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा पेपर देने में। जैसे आपने देखा होगा, जब क्रिकेट मैच होता है तो वहाँ पे अगर सिंपल एक तरफा जीत होती है तो नहीं मज़ा आता, लेकिन अगर वहाँ पे जब प्रेशर क्रिएट होता है और मैच बिल्कुल रोमांचक मोड तक जाता है तो काफ़ी मज़ा आता है। तो आपको भी एग्ज़ाम देने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये जो आपके एग्ज़ाम है बोर्ड के, इसको आप लोग एग्ज़ाम ना मानकर एक गेम मान के चलो। क्यों? देखो, गेम में क्या होता है, आपको पता है कि गेम हम लोग खेलते हैं, जब हम लोग जीतते हैं तो हमें काफ़ी खुशी होती है, लेकिन गेम के भी अपने नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं कि हम लोगों को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं तभी हम लोग किसी गेम को जीतते हैं। वहाँ पे भी स्ट्रिक्टली हमें रूल्स को फॉलो करना है। तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को भी एक गेम मान के चलो। अब गेम मानोगे तो यहाँ पे भी भाई कुछ रूल्स हैं कि आप लोगों को टाइम टू टाइम पढ़ना है, एक टाइम टेबल सेट करना है कि हाँ, जिस पॉइंट पे आप लोग बहुत ज़्यादा वीक हो उस पॉइंट पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है, उस चीज़ को आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। जो आपका चीज़ स्ट्रांग है उस चीज़ पे भी फोकस करते हो, लेकिन कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत होना कि हाँ, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आती है, मैं इस चीज़ को बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। अब एक और बात कर लेते हैं कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या अंतर होता है। कुछ बच्चे ये होते हैं कि जिनके प्री बोर्ड में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए, वो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस कर जाएंगे और सोचेंगे कि मुझे तो इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छा स्कोर कर जाऊँगा। और कुछ बच्चे होंगे जिनके प्री बोर्ड में काफ़ी ख़राब नंबर आ सकते हैं, तो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे कि हाँ, हमारा बोर्ड कैसे जाएगा, हम लोग कैसे करेंगे। तो वहाँ पे देखो, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक अंतर होता है। अगर मान लो कि कोई तुमसे कहता है कि हाँ भाई, ये नदी में तैर सकते हो तुम सबसे तेज, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें पता है कि तुम्हें आता है तैरना, तुम उसमें कूद जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर वो नदी गहरी हुई है, उसका बहाव तेज हुआ, तो वहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। बिना भापे हम लोग उस जगह पे कूद गए। तो यहाँ पे आपको एनालिसिस करना है। पढ़ने के साथ साथ आपको क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करना है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालिसिस करो, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि काफ़ी सारा सिलेबस जो है आपका वो रिड्यूस हो चुका है, तो उन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना, और उसी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप लोग क्या करना, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सिलेबस भी नहीं देखा और आप प्रीवियस ईयर के हिसाब से पढ़े जा रहे हो, क्योंकि इस साल का
मैटर जो है थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या है कि हमें सिलेबस जो है काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, 30% कम से कम रिड्यूस है। तो ऐसा ना हो कि हम लोग जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें से भी हम लोग तैयारी करते रहें चीज़ का। और आप लोग ध्यान रखोगे कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है, स्टिलनेस है, वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। आपका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ उठता हो। ये नहीं है कि हाँ, कुछ लोग ये भी करते हैं कि 2 दिन अच्छी तरीके से उन्होंने पढ़ाई कर ली और 2 दिन पढ़ाई करने के बाद वो क्या करते हैं, पूरा अपना 2 हफ्ता उसी में निकाल देते हैं कि भाई मैंने तो 2 दिन 16-16 घंटे पढ़ाई कर ली, अब तो मुझे पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस टाइम में वो लोग क्या करते हैं, अपना 2 हफ्ता उन्होंने उसी के चक्कर में बर्बाद कर दिया, खाली ये सोच के कि मैंने 2 दिन तो बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर ली, मेरा 2 हफ्ता तो बहुत अच्छी तरीके से निकल जाना है। तो यहाँ पे हमें 16 घंटे ही नहीं ज़रूरी है पढ़ना। अगर हम लोग 6 घंटे भी पढ़ते हैं, लेकिन वो स्टिलनेस आपकी बरकरार होनी चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पढ़ने में। तो आप लोग कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहो। ये नहीं है कि एक दिन 16-20 घंटे बैठ के पढ़ लिए, उसके बाद एक हफ्ते मौज मार रहे हो। इस तरीके से नहीं पढ़ना है। चलो एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को, जो आपको थोड़ा मोटिवेशन देगी। इस कहानी में क्या है कि महात्मा बुद्ध की ये कहानी है। महात्मा बुद्ध जो काफ़ी बूढ़े हो चुके होते हैं, तो एक बार अपने शिष्य आनंद के साथ वो जा रहे होते हैं। हालांकि नाम मेरा भी आनंद है। तो अपने शिष्य आनंद के साथ कहते हैं कि चलो एक हमें गांव चलना है। वहाँ पे वो प्रवचन देने का काम करते थे और उनका जो शिष्य है वो हमेशा उनके साथ रहता था। तो अपने शिष्य को लेकर चलना शुरू करते हैं। तो चलते चलते क्या होता है कि वो थक जाते हैं, काफ़ी समय हो जाता है चलते चलते। महात्मा बुद्ध तो थकते हैं लेकिन वो रुकते नहीं हैं। लेकिन जो उनका चेला होता है, उनका शिष्य जो होता है, वो कहता है कि गुरुजी किसी से पूछ लीजिए कि वो गांव जो है वो अभी कितनी दूर है। तो कहते हैं कि चलो वहाँ पे एक किसान दिख रहा है, चलो उससे पूछते हैं वो गांव कितनी दूर है। तो किसान उनसे बताता है कि यहाँ से चले जाइए, बस 2 किलोमीटर और दूर है और आप लोग पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है, वो किसान और महात्मा बुद्ध एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। तो वो जो शिष्य होता है वो नोटिस करता है इस बात को। उसके बाद वो फिर 2 किलोमीटर आगे चलते, फिर चलते चलते थक जाते हैं। फिर शिष्य दोबारा कहता है कि गुरुजी यहाँ पे भी किसी से पूछ लीजिए, उसने तो कहा था कि 2 किलोमीटर बाद गांव आ जाएगा, लेकिन अभी तो आया नहीं। तब उसके बाद वो महात्मा बुद्ध जो है वो एक बुढ़िया से पूछते हैं कि बूढ़ी अम्मा होती है, उनसे पूछते हैं कि बताइए कि यहाँ से एक गांव जाना है, वो कितनी दूर है। तो वो भी कहती हैं कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, अब चले जाइए। उसके बाद वो हंसने लगते हैं और वो बुढ़िया भी हंसने लगती हैं। उसके बाद फिर भी वो चलते चले जाते हैं, नहीं आता गांव। फिर एक और आदमी मिलता है, उससे भी वही सवाल पूछते हैं और फिर वो भी कहता है कि 2 किलोमीटर बस थोड़ा ही दूर है, आप पहुँच जाएंगे गाँव, बस थोड़ी दूर चलिए, है ना। उसके बाद क्या होता है, वो शिष्य जो होता है बहुत ज़्यादा थक गया होता है, उसे भूख भी लग गई होती है। तो फाइनली वो गुस्सा हो जाता है बहुत ज़्यादा और अपना झोला नीचे पटकते हुए, जबकि वो अपने गुरु से ये कहता है कि गुरुजी मुझे गुस्सा तो नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ कि ये लोग हमसे बार बार कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर चलो, 2 किलोमीटर चलो, आपका गांव आ जाएगा, लेकिन अभी तक गांव आया नहीं और आप उन्हें देखकर हंस रहे हो, वो भी आपको देखकर हंस रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है, मुझे कारण बताओ। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ये लोग हमें खाली इंस्पिरेशन दे रहे हैं और मुझे पता है कि गांव यहाँ से 2 किलोमीटर नहीं दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, क्योंकि मैं यहाँ हमेशा प्रवचन देने आता रहता हूँ। तो इसी चीज़ को वो लड़का जो है वो सोचने लगता है कि ऐसा क्यों बोला इन्होंने। तो महात्मा बुद्ध जो है वो उन्हें इस चीज़ का जवाब देते हैं। कहते हैं कि अगर मैं तुमसे एक ही बार में बोलता कि तुम्हें 20 किलोमीटर चलना है तो तुम नहीं चल पाते, और 2-2 किलोमीटर बोल के देखो उन्होंने हमें 6 किलोमीटर तो चला दिया, बस थोड़ा दूर और है, अब थोड़ा सा हम और चलेंगे और पहुंच जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको भी क्या करना है कि ज़्यादा दूर का नहीं सोचना है कि हाँ इतना कठिन पेपर होगा, कैसे हम लोग करेंगे, इतना नहीं। एक पेपर देना है, अगला पेपर मान लीजिए कि एक पेपर थोड़ा बहुत डिसबैलेंस भी हो जाता है तो उससे भी परेशान नहीं होना है, अगले पेपर के ऊपर फोकस करना है और उस पेपर को बेटर करने की कोशिश करनी है। अब हम कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट्स क्या है, सबसे पहला पॉइंट है नेवर सेट ए माइलस्टोन। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, कभी भी हमें कोई अपना माइलस्टोन सेट नहीं करना है। इसलिए नहीं सेट करना है, मैंने अभी आपको एक कहानी सुनाई। अगर आपको लगेगा कि आपका माइलस्टोन काफ़ी लंबा है, यानी कि आपको काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है क्योंकि आप लोगों ने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने साल भर पढ़ाई करी
सकते हो उसके 4 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और धीरे धीरे करके जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के पार्ट्स आएंगे। उसमें सारे के सारे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वही कराए जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिड्यूस सिलेबस के बेसिस पे हम क्वेश्चन करा रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू।